एगो भैया करखिन आज फोन। कहली का बाबू का हो रहे है। गली कौची हो तो भैया। आओ पढ़ाई लिखाई ये ठीक है ठाक है। आओ कौची के तैयारी करनी है। कौची के तैयारी करो भैया। कंपटीशन वाला आओ तो फार्म उरम भरे ही। हम कल भरवे करे भैया। तो देखे बड़ी फार्म निकल रहे हो। एसएससी सीजीएल आवल है, एमटीएस आवल है, ये सब भरा हो रही। हम के हाँ भरवे कर रही है। काखिन बड़ी कुहार के बोलाई हो कि कौची करियो भैया। तो पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना है कि ना भैया कोई दिक्कत ना है। लेकिन अंदर के बतिया कौन जाना, कौन बतावे। बतेबो करती तो ना होती मदद। ये जुगवा बड़ी खराब है भैया। देख ले ली है ये ना पूछा हखिन कि पैसा उसा कमा है, कोई दिक्कत है ये ना पूछा हखिन। खाली भागी हखिन पढ़ रहा है। फार्म उरम भरला। अरे फार्म भरे में बड़ी पैसा लगा है। ऐसा थोड़ी ना है। पति 100 रुपये लगा है तो कमाहू जैसे न भैया। जे ना कमा है ओकरा लगी 100 रुपया बड़ी महंगा है। समझ लो का करबो। पूछे वाला खाली पूछा हखिन लेकिन मदद ना कर हखिन। एकदम 100% सही बात है। समझ लो तो हर दुख के भागी कोई ना, सुख के भागी सब। ठीक ना। पूछी बार पूछथू बस। ओहू में बहुत दिन पर कॉल करखिन है। ढेर दिन हो जा है ना तह कॉल करा की का करबो। करे दहो लेकिन मुहमा पर ना बोले में बना है। कैसे बोलबो, बोल ही ना सकलू है। बोलबू तो बड़ा हखुन झाड़ देथुन, फूक देथुन, है ना। यही सब बात हुआ है और का। खैर कोई बात ना, जिसका जो किस्मत में रहेगा वो होगा। लेकिन किस्मत बदला है भैया। मेहनत जब करबू ना तो किस्मत जरूर बदलते। ऐसा बात ना। फिर फोनमा काट दिलखिन आओ का। बस अब देखो कहिया करा हखिन तो ठीक ना है। चला छोड़ा वो सब मेहनत के बात है, मेहनत करते रहिए, है ना। बस और कुछ ना। चलिए वो गाना गा देते हैं, है ना। यहाँ पर ही तो कोई देखे वाला हखिन ना, सुने वाला हखिन ना, है ना। गा लेते हैं। गनमो तो लगा नया हुआ है भैया। पढ़ी में तो व्यस्त रहे तो गनमा आई कहाँ से। ये भी तो बात है ना। चलो यो देखा ही कोशिश करके। जीवन में कुछ नहीं है, सब सुख के भागी है, दुख के भागी कोई ना। अपना अपना कहता है लेकिन कब, जब सुख में रहिएगा तब। यही सब सोच सोच के दिमाग खराब होता है। का करबो, जो होवे के रहा है वही होवा है, और जो होवे के रहती वो भी होते, है ना। ऐसा बात ना है। चलिए वो गाना सुन लेते हैं, गा देते हैं। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। बताओ गम रहे तो शराब पियल जा है। शराब से गम ठीक हो जी थे। कोई उपाय है जी, जब तक मेहनत न करो जब तक। गनमा गावे से का होता है। चलो ठीक है, कोशिश कर भी आओ। जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज से हम लोग नंबर सिस्टम को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं
तो जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं बाबू कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो, लेकिन एकदम जीरो से, आपको कुछ भी नहीं आता है। इस वीडियो को देखिए, समझिए और समझाइए। समझ रहे हैं बात को? हाँ, कहने का मतलब ये है बाबू कि हम मान के चल रहे हैं कि आपको गणित में कुछ भी नहीं पता है। हम एकदम जीरो लेवल मान रहे हैं, जीरो लेवल। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, आप लोग तुरंत तो दबा देते हैं जी। अभी मत कीजिए। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे, सबसे हटके लगे, समझ में आवे, तब सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिए। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग समझते हैं। तो नंबर सिस्टम में बाबू सबसे पहला चीज जो समझना है वो समझना है अंक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट। तो सबसे पहले हम लोग डिजिट को समझेंगे। किसको समझेंगे जी? अरे डिजिट को समझेंगे। और किसको समझेंगे? तो डिजिट के मतलब होता है अंक। अंक एक ऐसा साधन है जिसके कारण पूरा पृथ्वी बढ़िया से गिना चुना रहा है। समझ रहे हैं बात को? मतलब पृथ्वी पर जितना लोग है वो सबको गिन पा रहे हैं। किसके कारण? अंके के कारण ना जी। अगर अंक नहीं रहता तो कुछ तुम गिन देता। बोलते हो कि 2 गो रख ले हैं, 3 गो रख ले हैं जे ना। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं अंक। तो अंक जो होता है ना बाबू, वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहिएगा ये तो 9 गो होता है ना बाबूगा, 10 गो होता है। ध्यान दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 गो हुआ अंक। तो अगर पूछेगा कि अंक पूरा दुनिया में के गो, तो 10 गो। हाँ, ओकरे से मिलके कुछ लिखा सकले है ना जी। समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, आपको बढ़िया से समझ में आ गया। तो आप लोग ये जान गए हैं कि अंक 0 से 9 तक। तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि अंक जो होता है बाबू किसको कहते हैं, तो आप लोग झट से तुरंत बता दीजिएगा कि 0 से लेकर के 9 तक के अंक कहलाता है। 0 से लेकर के 9 तक के अंक कहलाता है। अब इससे आप चाहे तो 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब कुछ भी लिख दीजिए, लिखा जाएगा। जैसे कि हमको लिखना है 290, तो 290 में देखो अंकवे ना मिलखिन जी। अरे हाय, अरे 290 में अंकवे ना मिलखिन। समझ गए? इतना भी आप लोग बेवकूफ नहीं है, हमको पता है, ठीक ना। चलिए तो अंक समझ गए कि इतना होता है, ठीक है। अंक से मिल करके संख्या बनता है। अंक से मिल करके कुछ बनता है बाबू, संख्या। जैसे कि हम बोलेंगे कि बताओ ये कितना लिखा हुआ है, तो 23 लिखा हुआ है। के अंक के संख्या है, तो 2 अंक वाली संख्या है। के अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली संख्या है। समझ गए? जैसे हम पूछेंगे कि कितना लिखल है जी, तो 250 लिखल है। के अंकों वाली संख्या है, तो 3 अंकों वाली संख्या है। 1, 2, 3 अंक वाली संख्या। कोई दिक्कत है? नहीं ना। समझ गए बात को? चलिए अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना। एकदम 0 से सीखना है जी, एकदम 0 से। देखो तो 0 से सीखना है तो 0 के बारे में जानेंगे ना। तो देखो जो 0 है ना बाबू, 0, वो 0 का खोज हुआ है। कौची हुआ है बाबू? 0 का खोज हुआ है, ना कि आविष्कार हुआ है। आविष्कार और खोज में अंतर है। जरा ध्यान दो। तो 0 का खोज हुआ है। कौन किए हैं जी? तो आर्यभट्ट जी ने किए हैं। कौन किए हैं? आर्यभट्ट जी ने किए हैं। कौन किए हैं? आर्यभट्ट जी ने किए हैं। कहां के रहने वाले थे? तब बिहार के। कहां के? बिहार के। चलिए आप लोग के समझ में आ गया। जो 0 है बाबू उसका खोज हुआ है, ना कि आविष्कार। जैसे कि एक मार्कर है, मार्कर है, तो मार्कर जो बनाए पहली बार,
तो मार्कर के आविष्कार किए, लेकिन ये मार्कर हम लाए कहीं पे रख दिए, हमको मिल नहीं रहा था। ठीक है, हम फिर मार्कर को पूरा खोजे, तब फिर हम ला करके दिखाएं, देखो मार्कर मिल गया ना, तो ये हुआ खोज। अरे मार्करवा तो बना दिया था दूसरे को, लेकिन हम इसको खोज करके लाए हैं सबके सामने। समझ गए? वही बात है, आर्यभट्ट जी ने जीरो को खोज करके लाए हैं कि देखिए यह जीरो, यह कौची जीरो। चलिए, लेकिन जीरो के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि अगर कोई भी दुनिया के कोई भी संख्या में अगर जीरो से गुना कीजिएगा बाबू, तो आंसर आवेगा जीरो, चाहे दुनिया का कोई भी संख्या है। अरे बदमाश के साथ रहेगा तो 90% चांस होता है बाबू कि बदमाशे बनेगा। समझ रहे हैं? तो जीरो में अगर कोई भी दुनिया के कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर आवेगा कितना? जीरो। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन बाबू जीरो जे है वो कौन सा संख्या है जी? तो जीरो जे है वो एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है बाबू? परिमेय। न बुझाता है परिमेय, न बुझाता, छोड़ो, रहने दो, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, आगे बतावेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो जीरो में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना? जीरो। अगर हम जीरो में कोई भी संख्या से भाग भी देंगे ना बाबू, कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जी, संख्या, कोई भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर आएगा कितना? जीरो। यानी कहने का मतलब ही हुआ बाबू कि जीरो में कोई भी संख्या से गुना चाहे करे चाहे भाग दे, आंसर आवेगा कितना? जीरो। जीरो में भाग देना है, जीरो से ना। हाँ, अंतर है दोनों में। अब देखो, जैसे कि अगर हम जीरो में, ध्यान देना, जीरो में अगर हम 5 से भी भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। लेकिन अगर कोई भी संख्या में, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या में बाबू, कोई भी संख्या में अगर जीरो से भाग दीजिएगा ता तो कोई मतलब न होगा है। ध्यान दो, जैसे कि बाबू अगर हमको बोले कि बताओ बाबू एक से भाग देंगे जीरो में, कितना मर्तबे में लगेगा जी? कितना मर्तबे में लगेगा? जीरो मर्तबे में। कहे कि एक में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आवेगा, कट गया ना। लेकिन उल्टा कर देता कि जीरो से भाग देना है एक में, ताकि मर्तबे में लगेगा, तो जीरो कभी हीरो बनेगा जी? नहीं ना। तो इसका आंसर होगा, एक अर्थ ना निकला है, कोई अर्थ नहीं है, यानी कि अर्थ हीन है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं बाबू, एकदम शुरू से समझा रहे हैं, इसलिए गौर से वीडियो को देखिएगा, आखियों मत मटाइएगा वरना दिक्कत होगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा और ध्यान देना। का ध्यान देना जी? देखिए, अब इतना जीरो के बारे में आप जान गए ना कि जीरो में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर कितना आवेगा? जीरो आवेगा। और जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे फिर भी आंसर जीरो आवेगा। लेकिन जीरो से कोई भी संख्या में भाग देंगे, पहले समझो, जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर आवेगा जीरो। ठीक है, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या में भाग देंगे तब कोई अर्थ नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा ध्यान देना बाबू, संख्या। किसको ध्यान देंगे बाबू? संख्या को। कि संख्या होता का है जी? संख्या होता है का? संख्या को बोलते हैं नंबर। तब देखो बाबू, नंबर जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है। के प्रकार के बाबू? बांट सकते हैं दो भाग में। नंबर को हम बांट सकते हैं दो भाग में। पहला बाबू वास्तविक नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक, ध्यान दीजिएगा, हर एकदम समझ में आवेगा 100%। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या।
दूसरा बाबू काल्पनिक संख्या, काल्पनिक काल्पनिक संख्या। पहला है जी वास्तविक संख्या और दूसरा है बाबू काल्पनिक संख्या। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ मेरे उम्मीद से तो नहीं होगा, नहीं ना। चल, तो संख्या को हम बांट दिए दो भाग में, एगो वास्तविक संख्या और एगो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को आभासी संख्या भी कहते हैं, काल्पनिक संख्या को आभासी संख्या भी कहते हैं, आभासी संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या को बाबू आभासी संख्या भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग फिजिक्स में ना पढ़े हैं जी, 10वीं में पढ़े के है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। 10वां के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट था, जरा समझ रहे हैं। तब काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी भी बोलते थे, आभासी प्रतिबिंब। उसी तरह से काल्पनिक संख्या का दूसरा नाम आभासी संख्या हो गए, है ना। कितना बउआ वाला बात है। चलिए, अब वास्तविक किसको बोलते हैं बाबू, तो देखो वास्तविक संख्या जैसे कि 1, 2, √3, √4, 4 भी होगा तो √4 के वर्गमूल 2 होता है कि ना, √5, ये सब आता है वास्तविक संख्या। यानी कि ऐसा संख्या रूट में रहे चाहे रूट में ना रहे, ये सब होता है वास्तविक संख्या। फिर इसको हम मिटा के बताते हैं, वास्तविक संख्या के दो भाग में बांटेंगे, ठीक है। लेकिन काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे, तो देखो बाबू, जब रूट रहे, आय हाय हाय, जब रूट रहे और रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या रहे, जब रूट रहे और रूट के अंदर कोई माइनस में संख्या रहे, उसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या। कोई दिक्कत है, लेकिन एक काम ना है, एक काम नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। इसको मतलब खाली बोला जाता है कि हाँ ऐसा हो सकले है कि रूट के अंदर -3, तो क्या जरूरी है, जैसे कि √5, लेकिन कौची में, माइनस में रहना चाहिए, माइनस में रूट के अंदर, तब बोलते हैं उसको कुछ ही बाबू काल्पनिक संख्या या फिर आभासी संख्या। कोई दिक्कत हुआ यहां तक, ईमानदारी से बोलना, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो संख्या के दो भाग में हम बांटे थे बाबू, एक था वास्तविक संख्या और एक था काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या एकदम उसका विनाश हो गया, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब हम वास्तविक संख्या को लेकर के चलेंगे। कौन सा संख्या को बाबू, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक जो संख्या होता है बाबू, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। के भाग में बाबू, दो भाग में। पहला बाबू परिमेय संख्या, पहला बाबू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहला परिमेय संख्या और दूसरा बाबू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, कृपया शांति बनाए रखिएगा, ध्यान दीजिए। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होता है, होता नहीं है, दो भाग में हम इसको बांट सकते हैं। पहला बाबू परिमेय संख्या और दूसरा बाबू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं बाबू, तो ध्यान देना, तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अभी 0 नहीं होना चाहिए कि मतलब क्या हुआ बाबू, तो देखो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि जैसे P है ऊपर और Q के जगह हम 0 रख देंगे, तो इसका अर्थ ही हुआ ना कि P के जगह कोई मान है, जैसे 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे अगर हम Q के जगह 0 रख देंगे बाबू, तो हम 4 में 0 से भाग देंगे, तो इसका कोई अर्थ होता है, नहीं होता। अभी ना थोड़ा देर पहले बताए, समझ गए बात को, इसीलिए Q के जगह 0 खाली नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं, अगर परिमेय संख्या बोलेगा कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = not 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? आप परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है और Q = ई सम ना हो तो, ठीक ना, Q = ई सम ना। एकरा में देखो कौन कौन आवाकी, जैसे कि √3, ध्यान दीजिएगा,
√5 ध्यान दीजिएगा, √7 ध्यान दीजिएगा। इस सम के पूरा पूरा वर्गमूल ना होता है, पूरा पूरा वर्गमूल ना होता, तो हम बोल सकते हैं दूसरा शब्दों में कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना होता है वो अपरिमेय संख्या कहलावेगा, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा वो परिमेय संख्या कहलावेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया बाबू? जैसे कि अगर बोलेंगे √4, बताइए तो जी ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो झट से तुरंत देखते बता दीजिएगा कि परिमेय है। काहे? काहे कि 4 के वर्गमूल 2 होता है, काहे कि 4 के वर्गमूल 2 होता है। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है ना? ना चलिए, तो देखो अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। समझ गए बात को? अपरिमेय संख्या को यही स्टॉप कर देते हैं। अपरिमेय संख्या भी ढेर प्रकार को होता, ठीक ना, तो इसको इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब परिमेय संख्या देखो बाबू, देखो सब परिमेय संख्या है ना, सभी के एक ही में मिला देते हैं, उतना नो ड्रामा ड्रामा फ्रामा करे से कोई फायदा उदा ना है, इसको एक ही में मिला दो। ध्यान दो, देखो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं उसी को तो बोलते हैं परिमेय संख्या। तब P/Q के मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा और समझ जाइएगा। P/Q के मतलब कुछ हुआ, जैसे हम बोले बाबू कि 2/3 लिखें, तब 2/3 लिखे मतलब ऊपरी हो गया ये P और नीचे हो गया Q, तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, बोलते हैं ना जी, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। नीचे वाले को कुछ बोलते हैं बाबू हर, तो जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसको भी तो बोल सकते हैं परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? नहीं। जहां पर हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर खाली 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा ध्यान। इससे प्रश्न आता है लेकिन बनाइएगा एकदम हलवा तरह, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ना बाबू, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या को हम बांट सकते हैं ढेर भाग में, ठीक ना, उतना ना लिखना है, अलग अलग प्रकार खाली हम बांट देते हैं, ध्यान दीजिए। तब परिमेय संख्या में पहला बाबू आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है जी। तब प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या प्राकृतिक से प्राप्त हुआ उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन ये परिभाषा तो कहीं देखवे न किए होंगे ना जी, तो इसको हम बोल सकते हैं बाबू कि वैसी संख्या जो गिनने में काम आती है। कोची में काम आती है? गिनने में। तो गिनने में क्या काम आती है? जैसे कि मान लिया जाए एगो कोचिंग है बड़का गो, ठीक है जी, और उसमें मान लिया जाए 100 गो बच्चा है, तो हम कहाँ से गिनेंगे? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, ऐसा ही ना गिनेंगे। तो जो गिनने में काम आता है उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत है बाबू? या फिर हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 1 से शुरू होकर के बहुत दूर तक चल जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? जो 1 से शुरू होकर के बाबू बहुत दूर तक चल जाए उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हम जैसे में बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 बहुत दूर, बहुत दूर तक, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट, मतलब बहुत दूर तक। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम बोल सकते हैं बाबू पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं जी? अरे बाबू देखो, प्राकृतिक संख्या में अगर खाली 0 शामिल करके ऐसे लिख देगा ना तो कौन सा संख्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। कौन सा संख्या बन जाएगा बाबू? पूर्ण संख्या। तो अगर पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर के बहुत दूर तक जाए, पता न चले, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पता चलेगा? तुमको क्या लगता है कि प्राकृतिक संख्या के हम गिन देंगे? अरे बाबू अगर गिने ला बैठेंगे ना तो 1, 2, 3, 4 हम खत्म, लेकिन प्राकृतिक संख्या ना खत्म। समझ रखिए, अगर 0 से गिने ला बैठिएगा ना तो खत्म, लेकिन प्राकृतिक संख्या ना खत्म, या पूर्ण संख्या ना खत्म, कभी ना, जिंदगी में कभी ना। ना तो आज से शुरू कर दो ना गिने ला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तुम गिनते रहो ना जी, पूरा उम्र खत्म, जवानी खत्म, सब खत्म, लेकिन ये ना खत्म। समझ में आया? चलिए, तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है बाबू? ठीक।
अब देखिए पूर्ण संख्या, फिर है अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। कौन सा संख्या बाबू? रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो ध्यान देना, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं बाबू? तो ध्यान देना, वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो और ज्यादा से ज्यादा भी 2 गुणनखंड हो, उसी को बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। और तनिगो में पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और केकरो से ना कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है? जो एक से कटे और अपने आप से कटे और केकरो से ना कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो जैसे में अगर पूछेगा बाबू, बड़ी नोचता है शरीरिया जी, पता ना गर्मियां ठंडा करता है जैसे का। ध्यान दीजिए, तो जैसे में अगर पूछेगा तब 2, तो कहेगा एक कहाँ गया? एक भी तो है जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है ना, और केकरो से कटता है और एगो और एक से कटेगा। तो हम अभी बोले कि वो ऐसी संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? तो एकरा में अधिक ना होगी गुणनखंड जी, तो एक होगा कभी अभाज्य संख्या ना होगा बाबूगा। काहे एकदम फोहवा तरह करते हो जी? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जैसे में हो गया 2, 3, 5, 7, 9 ना, 9 सोच रहा बेल का। अरे 9 जे है वो देखो ना, 1 से भी काटा हखिन, 3 से भी काटा हखिन और 9 से भी काटा हखिन। तो हम अभी ना बोले कि जे 1 से काटेगा और अपने आप से काटेगा, वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो 11 ऐसा ही डॉट 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 बातें अपना चल जीथिन अपन रास्ते, है ना। चलिए अभाज्य संख्या। दूसरा है बाबू अगला भाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, भाज्य, देखो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या या फिर बाबू संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है जी, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो ये कौची इनखर परिभाषा का होवा है? कदम इनखर उल्टा है जी, वो 1 से काटथिन और अपने आप से काटथिन ना जी। तो ये बताओ, 1 से भी काटथिन और अपने आप से भी काटथिन और केकरो से काट जाके, और केकरो से काट जाके। समझ रहे लो बात के? जैसे 1 से तो काटवे काटथिन और अपने आप से भी काटथिन, लेकिन और केकरो से भी काट जेथिन, उन्हीं का बोलल जा है भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 7 ना, 2 ना। काहे? देखो ध्यान से, 2 बाबू 1 से काटता है और 2 से काटता है, और किसी से काटेगा ना काटेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ना काटेगा बाबू, तो 2 नहीं काटेगा, 1 से काटता 2 से, और किसी से तो नहीं काटता है 2, तो ये भाज्य संख्या नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है। अभी ना बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी अपना बढ़ते जहां जेथिन, हम रोके वाला थोड़ी नहीं। अगला देखिए, अगला बाबू सम संख्या। कौन सा संख्या बाबू? सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या, एकदम ठेठ हिंदी में जी, वैसी संख्या जे 2 से पूरा पूरा काट जा, जे 2 से पूरा पूरा काट जेथी ना, उनका कहवे कि तू सम संख्या है। तब बताओ, 2 से पूरा पूरा 2 ना काटथिन, 4 ना काटथिन, 6 ना काटथिन, 8 ना काटथिन, 10 ना काटथिन, 12 ना काटथिन, तो ये सम कौन सा संख्या हो गलखिन? सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा काट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ बाबू? झूठ मत बोलना, ठीक ना, झूठ मत बोलना। दिक्कत नहीं ना, परेशानी नहीं ना? ठीक है बाबू, चलिए बहुत अच्छी बात।
अगला बाबू विषम संख्या। कौन सा संख्या? विषम, सॉरी, विषम, विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना काटे, जो दो से पूरा पूरा ना काटे। इतना चिल्ला के भी बोलते हैं तैयो ना समझ में आता है जी। हर एकदम भेजा भर ही गया है का। तब जे दो से पूरा पूरा ना काटे, जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 होती। 9 तो विषम आखिर, लेकिन अभाज्य ना। जरा ध्यान दिया, ठीक ना? ऐसे ऐसे बातें चल रही थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है बाबू पूर्णांक। कौन सा संख्या? पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक दो प्रकार का हुआ है, एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव। समझा दो, थोड़ा सा ध्यान दो। पूर्णांक जो है ना वैसे रखें, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे इधर बैठती, ऐसे ऐसे इधर बैठती। तब जे प्लस में रहे और माइनस में रहे, तब पूछेगा कि पूर्णांक किसको कहते हैं? तब पूर्ण संख्या और नेगेटिव संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। वाह जी वाह, कितना हल्का परिभाषा है। पूर्ण संख्या जी, देखो ना, जब पूर्ण संख्या ना है तब पूर्ण संख्या और नेगेटिव संख्या के पूरे समूह को पूर्णांक कहते हैं। कितना हल्का, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई लोचा ना? ना, ठीक है जी। या फिर हम दूसरा बात बोल सकते हैं कि धन संख्या और ऋण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। धन के मतलब होता है प्लस वाला, और ऋण के मतलब सॉरी, ऋण के मतलब होता है माइनस वाला। तो धन संख्या और ऋण संख्या दोनों मिल गलखिन तो किनखर निर्माण हो गए? पूर्णांक के। किनखर बाबू? पूर्णांक के। कोई लोचा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इसी से क्वेश्चन आवेगा, हाँ, आप लोग के कंफ्यूज कर देगा 100%। चलिए, यहां तक दिक्कत नहीं ना हुआ? ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। मेन तो क्वेश्चन में है जी कि कैसे वहां पूछा हकीन, कौची होता है, हायरी हा, यही सोच में लड़कन डूबल हकीन। ध्यान दो, देखो, अगर हम 1 से चलते हैं, ध्यान दीजिए, सोचते चलिएगा। 1 से चलेंगे तो 1 तो विषम संख्या है। 0 से चलिए, 0 से, तो 0 जो है वो तो सम संख्या हो जाएगा। कहा कि 2 से कुछ ही पूरा संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। अरे नहीं कटता है जी, 4 से भागा दो, 0 ना आवेगा, तब 0 सम संख्या कह सकते हैं कि ना? 2 से भी भागा दो, 0 ना आवेगा? आवेगा, लेकिन सबसे छोटा सम संख्या नहीं कह सकते, गलत बात, समझे? हाँ, 0 से चलते हैं, तब 0 तो हो गया सबसे छोटा अंक हो गया, ठीक है जी। 1 चलते हैं तो सबसे छोटा विषम। इस सबसे छोटा को चाहिए बाबू, सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं विषम। अगर पूछेगा कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, तो 1। 2 चलेंगे तो इस सबसे छोटा सम भी है, इस सम भी है, और प्लस में अभाज्य भी है, अभाज्य भी है। 2 जो है बाबू वो सबसे छोटा सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद अगर हम 3 चलते हैं तो विषम है। 4 जो है वो भाज्य संख्या। कौन सा संख्या है बाबू? भाज्य संख्या। 4 जो है वो सबसे छोटा भाज्य संख्या। कोई दिक्कत है? तब पूछेगा कि सबसे बड़ा बताइए तो सम संख्या कौन होगा। छोटा तो पढ़े हैं, लेकिन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा सम संख्या कौन होगा जी, तब मामू मामानी फूफा फुआ सब लग गई थी, लेकिन कोई उपाय ना है निकाल पाना, समझ रहे हैं? पूछेगा कि सबसे बड़ा भाज्य संख्या कौन है जी, तो दिमागे फेल हो जाएगा, निकाल ही नहीं पावेगा बाबू। इतना संख्या, इतना अंके है अनगिनत की, चलते चल जाओ ना रास्ता, गिनते चल जाओ, तू थक जाएगा लेकिन वो ना थकेगा, कहेगा हम आ जाएंगे। अगर पूछेगा कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, तो 1 है। सबसे छोटा सम संख्या कौन है, तो 2 है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। जैसे कि एगो व्यक्ति के 2 गो नाम होगा कि ना,
उसी तरह से 2 के सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या भी है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है बाबू, 4। उसी तरह से अगर हम 5 बढ़ते हैं तब विषम आता है, 6 सम, 7 विषम, 8 सम, 9 विषम। लेकिन विषम तो है, विषम तो है, लेकिन हम बोल सकते हैं इसको कि सबसे छोटा भाज्य संख्या भी है ना। अगर पूछेगा, सॉरी भाज्य संख्या नहीं, अगर पूछेगा कि सबसे छोटा समभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटा सम ई है और भाज्य भी है ना। सबसे छोटा इस सम भी है, सॉरी हट गड़बड़ा गया ना जी, ध्यान दो। सबसे छोटा विषम भाज्य कौन है, ध्यान देना, विषम भाज्य, विषम भाज्य। तो अगर पूछेगा कि सबसे छोटा विषम भाज्य कौन है, तो ये तो विषम में तो है लेकिन भाज्य भी है, लेकिन कहेगा कि इधर भी ना होथिन। अरे बबुआ ध्यान दो तो, पहले देखो तो इस 7 हखिन तो विषम तो हखिन लेकिन भाज्य संख्या हखिन ना, 4 हखिन विषम तो हखिन लेकिन इस सम हखिन ना हखिन। तो जरा ध्यान से, अगर पूछेगा कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या तो 9 होगा, पहले समझो 9 होगा। काहे कि 9 जो है वो विषम सबसे छोटा भी है और भाज्य भी, मतलब दुनून होना चाहिए। दुनून पूछ रहा, अगर एगो पूछेगा कि सबसे छोटा विषम तो एक ही होती और सबसे छोटा भाज्य तो 4 होती। अगर पूछ दे कि सबसे छोटा समभाज्य कौन है, जो सम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए, तो सबसे छोटा यही ना है जी, इस सम भी यकीन, ध्यान दो जना, इसे पहलू है जी, ना 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 ना, इस सम भी यकीन और कुछ यकीन भाज्य, तो सबसे छोटा सम और भाज्य दोनों होना चाहिए, तो कौन हकीन, 4। समझ में आई लो, कोई दिक्कत, कोई लोचा ना ना, परेशानी ना ना, चले यहां तक समझ में एकदम बढ़िया से आप लोग को आ गया होगा, हमको पूरा उम्मीद है। आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान दीजिएगा तब ना समझ में आएगा। देखो ना, मिटारते मिटारते हाथवो एकदम करिया हो जी, तब तो फिर दिखते वाली बात है जी, है ना। चलिए क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दो। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चल जाती। फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जरा। 3 4 डॉट 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 ऐसे चल जाती। फिर हो गया सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, ठीक है जी। फिर विषम संख्या, विषम संख्या, ध्यान दीजिए वरना ऊपर ऊपर जाएगा तो खोपड़िए ऊपर कर लेंगे, ऊपर ऊपर कहा जाएगा, है ना। विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है जी, विषम संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे कि बाबू 2 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है। जैसे कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो हो गया पूर्णांक, पूर्णांक, तो ध्यान दो -3 डॉट 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 लगा के आगे डॉट 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 दे देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ऐसे रहेगा। हाँ 4-5 गो दे देगा ऑप्शन, 4-5 गो ना 4 गो रहेगा। कहेगा ना बाबू कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलावेगी, तो हम देखेंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलावेगी। पहले समझना क्वेश्चन के अर्थ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलावेगी। बोला कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलावेगी, अरे पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है तो हाँ कहलावेगी, सभी पूर्ण संख्या कहलाती है, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे, सभी पूर्ण संख्या कहलाती है, ऑप्शन में दे देगा। पूर्णांक
कहलाती है, अभाज्य कहलाती है, विषम कहलाती है। तो देखो सभी पूर्ण संख्या ना, तो पूर्ण संख्या में जीरो है, इस सब में जीरो है ना, है दोनों में ना, एकरा में है कि ना है, तो ये कहलावेगी, हाँ ये सब ना कहलावेगी। समझ रहे हैं बात को? ऐसे जैसे फिर बोल देगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलावेगी, तो एकरा में जे चीजवा है वो चीजवा एकरा में है जी ना, तो ना कहलावेगी। लेकिन अगर पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलावेगी, तो हाँ कहे कि प्राकृतिक संख्या वाला सभी चीज एकरा में है, लेकिन एकरा में ना है, पूर्णांक वाला। समझ रहे बात को? हाँ। अगर कहेगा कि सभी पूर्ण संख्या जो है वो कहलावेगा पूर्णांक, ना 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 ना, पूरा पूर्णांक वाला है पूर्ण संख्या में ना है। अगर ऐसे कहे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या कहलावेगी, तो हाँ 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 कहलावेगी, कहे कि पूर्ण संख्या वाला तो एकरा में है ही है ना, है जी। देखो ना, समझ लो बात के। फिर ऐसे पूछेगा कि सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, तो ना पूर्णांक होगी। अरे सभी विषम संख्या पूर्णांक होगी, एकर वाला पूरा एकरा में है ना, है एकदम साफा साफा नजर आ रहा है जी, दूगो आंख दिलखिन भगवान। लेकिन अगर पूछ दे कि सभी पूर्णांक विषम संख्या कहलावेगी, तो हाँ कहलावेगी। समझ रहे बात को? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। समझ गए? तो आशा करते आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। ऐसा बात नहीं है, हम लोग एकदम जीरो से सीख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, पूरा में पूरा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। अगर समझ में आया बाबू, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो पे पहली बार है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तब वीडियो को लाइक भी कीजिए। ऐसा बात, वीडियो पे पहली बार नहीं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। बहुत मेहनत लगता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, जानते हैं कारण कुछ है, डेटा कारण है। एक वीडियो था 8 GB के, 8 GB के अपलोड, इससे पहले वाला जो अपलोड किए हैं ना 8 GB के वीडियो था, 8 GB लगी। अरे 8 लोगों से घूमे हैं 5G मोबाइल, हाय भैया 5G, हाय भैया 5G देता था, लेकिन आधा पर गया, उसका काम आ गया, निकल दिया, फिर से अपलोड होने लगा। ये होता था समस्या, बहुत कष्ट होता है बाबू, ठीक ना। दूसरा से बहुत मांगे पड़ता, ऐसे भी दूसरा के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भगवान देखे, अब चाहे वीडियो कैसे अपलोड होगा, कितना GB के बना होगा पता नहीं है, अभी फिलहाल एडिट करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन वीडियो अपलोड हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो अगर आपको उम्मीद है, भरोसा है हम पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।